हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। तो भाई वॉइस ओवर करने के चक्कर में ना आज वीडियो बहुत लेट आने वाला है। पहले तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह सुबह का समय और पूजा की हो रही थी तैयारी। उधर रखी है थाली पूजा की और इधर रखी है राखी की थाली, जिसमें ये है बुआ सास की राखी जो उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए भेजी है। ये आराध्या लेके आई है अपने भाई के लिए और उसका भाई लाया है उसके लिए। और ये मेरी बुआ सास ने मेरी राखी भेजी है और मेरी बेटी ही मेरी बुआ सास की राखी अपने पापा को बांध देगी। यहाँ पे बना रही थी जवे, क्योंकि जवे के साथ ही पूजा होगी। क्योंकि हमारे घर में सीताराम जी के सुबह सुबह स्टिकर लगते हैं घर की साफ़ सुथरी करने के बाद, और जवे से राखी को दरवाज़ों पे बांधा जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ रीत होती होगी, बहुत सारे के लोगों के यहाँ ये रीत नहीं होती है। पर मैं शादी के बाद से शुरू से ही करती आई हूँ, तो मैंने कभी नहीं छोड़ा और हमेशा मैं करती हूँ। हल्दी के छोटे छोटे थापे लगते हैं। यही होता है रक्षाबंधन के सुबह का समय। और ये मैंने पूजा करी है जब भद्र पक्ष लग रहा था, तो तब नहीं करी थी, उसके बाद करा है। उसके बाद जैसे ही हमें लगा ना कि अब हमारा घर का काम हो चुका है, नाश्ता हो चुका है, हम निकल गए अपनी नंद के घर पे। मेरी जो नंद हैं सब हमारा वेट कर रही थी, बल्कि आज सच बताऊं बहुत लेट हो गए थे। 11:30 बजे निकले हम घर पे से, क्योंकि 11 बजे तो था ना कि भद्रा लगा हुआ था। और जब पता चला कि मतलब जो जोशी होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो पता लगाते हैं कि भद्रा कहाँ है कहाँ नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से अगर भद्रा पृथ्वी लोक में होती हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं बांधते राखी। मतलब वटेवर, इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल हम बैठ गए थे गाड़ी में बैठने के बाद फिर हम यहाँ पे बस वेट कर रहे थे कि थोड़ी बहुत बारिश हल्की सी हो जाए तो हम चलें, लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने करा फटाफट गाड़ी को चालू और उन्होंने कहा चलो भाई करते हैं श्री गणेश, क्योंकि राखी तो बंधवाने जाना ही है और सभी लोग वेट कर रहे होंगे हमारा। तो यहाँ पे ना बारिश इतनी ज़्यादा होने लग गई थी ना कि बस मुझे लगा कि शायद आज हम बहुत ज़्यादा कीचड़ में फंस जाएंगे, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं ना वो बहुत कंजस्टेड एरिया, और वहाँ पे ना थोड़ा सा वो डेयरी फार्म वगैरह भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा बच्चों को ना इरिटेशन हो जाती है। हमें तो खैर आदत है कि चलो हम हर जगह एडजस्ट कर सकते हैं, बच्चे नहीं करते। और मेरी बेटी गानों पे डांस करती हुई चली रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन करने। अपने पापा को राखी और भाई को राखी बांधने के बाद बहुत सारे अच्छी चॉकलेट्स और बहुत सारे शगुन मिलने के बाद वो खुशी से झूम रही थी। और हम बस यहाँ बैठे थे। मैं भी अपने घर जा रही थी, मुझे भी अपने मायके जाना था। अपने भाई भाभी और भतीजे की राखी मैं दे के आती हूँ। और मैं अक्सर ना मैं पोस्ट नहीं करती, मैं अपने पापा के घर पे जाके दे आती हूँ और हर साल जाती हूँ। असल में देने क्यों जाती हूँ मैं ये बताती हूँ। मैं चाहूँ तो पोस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं पोस्ट इसलिए नहीं करती ताकि मेरी जो राखी हैं सारी वो मेरे घर पहुँचे। मेरा भाई जब भी आए वो ले ले, क्योंकि वो वहाँ पे राखी किससे बंधवाएगा अगर वो ले भी लेता है। और अक्सर मैं तो भूल ही जाती हूँ, तो हमारी जो है ना कोऑर्डिनेशन हो भी नहीं पाती। तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं घर जाऊँगी तो खाली हाथ ना जाऊँ, मिठाई का डब्बा ज़रूर लेके जाऊँ। तो मैं अपने भाई को राखी दे के ही आती हूँ। मेरे पापा को मैं दे के आती हूँ। हालांकि पापा मेरे बहुत अच्छे हैं और मेरे 2 भाई और हैं, मतलब वो मेरे पहाड़ी भाई हैं, तो मैं उन दोनों को राखी बांधती हूँ। अभी बहुत छोटे हैं, स्ट्रगलिंग लाइफ है, अभी पढ़ रहे हैं। एक का अभी इस साल बोर्ड है और दूसरे का वो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं चाहती हूँ मेरे दोनों भाई अच्छी अच्छी जगह पे नौकरी पे लगें और तरक्की करें खूब अच्छे से। अंकुर और अनुज, इन दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे ना मैं आ गई थी अपनी नंद के घर, क्योंकि मुझे अपने घर जाने से पहले अपनी नंद के घर जाना था। अपनी नंद के घर जाने के बाद मैंने राखी बंधवाई और फटाफट हम निकल गए। ये है थाना लाल कुर्ती, जिसकी तरफ से मैं निकली। और यहाँ से ना भाई इतनी ज़्यादा जाम हो रहा था ना कि बस मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने रुक करा अपने घर की तरफ और मैंने सोचा कि भाई ज़्यादा और रश हो जाए, क्योंकि वन साइडेड तो ऐसा लग रहा था कि बहुत रश है। हर कोई अपने घर जा रहा था, राखी की चहल पहल थी। हर औरत अपने घर की रीत रस्म कंप्लीट करके अपने घर जा रही थी, अपने मायके जा रही थी। कोई मायके से ससुराल जा रही थी और पूरी सड़कों पे भगदड़ सी मची हुई थी, मानो आज ही सारा त्यौहार है। भैया बहन का ये पवित्र बंधन जो होता है ना, वो हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। भाई को और बहन को दोनों को ही ना मिल के रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहती भाई मिल के रहे, या मैं ये नहीं कहती बहन मिल के रहे, दोनों को ही मिल के रहना चाहिए। इसके साथ मैंने अपनी बेटी और अपने बेटे दोनों को ना आपस में राखी इसलिए बंधवाई है
ताकि ये दोनों एक दूसरे की हर जगह हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहें। झगड़ा भी हो जाए ना तो हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, हमेशा। कभी नहीं तो रक्षाबंधन एक ऐसा दिन होता है ना जिससे मैं कहती हूँ कि हमारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर थोपा है, पर ये बहुत अच्छा किया, जिससे हम अपने भाई बहन को कभी नहीं तो राखी वाले दिन तो ज़रूर याद करेंगे। बातें करते करते पहुँच गई मैं अपने घर और मैं चली अपने भाइयों को राखी बांधने। घर के अंदर एंट्री करने से पहले मैंने देखी बाहर खड़ी थी एक गाड़ी, और उसके बाद मैंने पहले अपनी बेटी को बोला कि एक प्यारी सी वीडियो और फ़ोटो बना दो, क्योंकि बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। भाइयों को राखी बांधने के बाद मैं चल दी वापसी में। अंदर मैंने शूट ज़्यादा इसलिए नहीं करा क्योंकि एक तो मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था। एक भाई ने मेरे बेटे को पकड़ा, तो मैंने अंकुर ने पकड़ा तो अनुज को राखी बांधी, अनुज ने पकड़ा तो मैंने अंकुर को बांधी, और बहुत सारी मस्ती करी। और हम अपनी अपनी राखियाँ काउंट कर रहे थे कि किसकी कितनी राखी बंधी। तो विनर है आज के राखी के कंपटीशन के कमल जी, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा राखियाँ बनी हैं। बहुत सारी बहनें इनकी, 4 मतलब मुझे लगता है 4 3 7 7 बहनों ने इनको राखी बांधी है, और बुआ जी भी थी, और जयपुर वाली बुआ जी भी। तो बहुत सारी राखियाँ हो गई थी। इसी के साथ बहुत सारी थकान को घर वापसी की तरफ चलते हुए हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा खाएंगे तो फिर नींद आएगी, तो मैंने इन्हें बोला कि गर्मा गर्म समोसे लेते हैं और चलते हैं मीठा घर खा की खा तरफ। के थक गए हैं तो खाएंगे कुछ चटपटा, और चाय के साथ तो और भी मज़ेदार होगा। घर आके देखा तो बालकनी से मेट्रो स्पीड में जा रही थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग भरे हुए थे। तो थैंक यू सो मच योगी जी, जिन्होंने आज सब कुछ फ्री करा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब